नमस्कार, रिवाजों का रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और जो लोग शोषण करते हैं उन लोगों से भी दूरी बनाकर रहना चाहिए। सामाजिक और पारंपरिक रूप से पत्नी को 16 श्रृंगार करने से बचना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला भी नहीं लेना चाहिए। पत्नी को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी स्थिति की आलोचना करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, आपको दुख देते हैं। पति की मृत्यु के बाद तुरंत घर बदलने, संपत्ति बेचने या कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। सामाजिक सहयोग से कतराना नहीं चाहिए। दोस्तों और परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से संपर्क में रहना चाहिए, सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पति की पुरानी वस्तुओं को तुरंत नहीं हटाना चाहिए। पति की यादें जैसे उनके कपड़े हैं, बिस्तर है, घड़ी है, फोन है, कुछ भी चीज़ जल्दी से दान या नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय लेकर सोच विचार कर करना चाहिए। और पति की मृत्यु के तुरंत बाद भी किसी नए रिश्ते को, प्रेम संबंध को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं होता। जब किसी का पति अचानक चला जाता है तो उसका संसार एक पल में बदल जाता है, बिखर जाता है और सभी उसके अपने उसका साथ छोड़ते दिखाई देते हैं। जिसके साथ हर सुख दुख बांटा हो, उसने भविष्य की योजनाएं बनाई हो, वही व्यक्ति अचानक इस दुनिया से चला जाता है तो ये दर्द बहुत गहरा होता है। उस समय एक पत्नी के दिल में सिर्फ दुख नहीं होता बल्कि एक अजीब सा खालीपन होता है जिसे भर पाना बहुत मुश्किल होता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ऐसा महसूस होता है मानो उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा छीन लिया गया हो। जब पति इस दुनिया को अचानक छोड़कर चला जाता है तो ये दर्द बहुत भयानक होता है। उस समय पत्नी के दिल में सिर्फ दुख नहीं होता बल्कि एक खालीपन होता है जिसे भर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ऐसा महसूस होता है मानो उसके जीवन में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा उससे छिन जाता है। घर के हर कोने में उसकी यादें दिखाई देती हैं। पति के जाने के बाद पत्नी को अपने जीवन को संभालने के लिए बहुत हिम्मत और धैर्य की जरूरत होती है। हमारे शास्त्रों में भी कुछ ऐसा लिखा है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बूढ़ों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ये बातें किसी डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कही गई हैं ताकि उस कठिन समय में उस महिला को अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मौका मिले। जिस पत्नी का पति गया है उसको किसी तरह के मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक नुकसान से उसको बचा सके। सबसे पहली बात है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कुछ समय तक अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को गलत संगत से दूर रखना चाहिए, क्योंकि दुख के समय इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और दूसरे लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो लोग उसके लिए सही नहीं होते उनकी बातों में ना आए। पत्नी को ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो उसके दुखों का फायदा उठाने की कोशिश करते हों। कई बार देखा है कि किसी महिला के पति की मृत्यु होती है तो समाज के लोग उसके आसपास आकर सहानुभूति दिखाने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की नीयत अच्छी नहीं होती। इसलिए इस समय पत्नी को समझदारी से लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए। जो लोग सच में भला चाहते हैं, परिवार के सच्चे हितैषी हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए और बाकी लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही उस पत्नी के लिए बेहतर होता है। पति की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अत्यधिक विलास और दिखावे वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। ज्यादा चटक रंग के कपड़ों से दूर रहना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। उसे हमेशा दुख में ही नहीं रहना चाहिए बल्कि जीवन को सादगी और शांति के साथ जीना चाहिए। जब मन दुखी होता है तो चमक धमक से मन को शांति नहीं मिलती बल्कि सच्ची शांति मन के अंदर से आती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि वह खुद को संभाले, जीवन में धीरे धीरे संतुलन लाने की कोशिश करे। इंसान खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करता है जब उसका जीवन साथी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। कई बार दुख के कारण इंसान के मन में कई तरह के ऐसे विचार आते हैं जो उसे कमजोर बनाते हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पति की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों का यह दुख होता है। ताजा घाव थोड़ा देर से भरता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर घाव भर जाता है और समय के साथ इंसान जीना भी सीख जाता है। एक पत्नी के जीवन में उसके बच्चों के अलावा उसका परिवार और उसके अपने सपने भी होते हैं। इसलिए उसे अपने जीवन को
पूरी तरह खत्म नहीं मानना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन को, अपने परिवार को फिर से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। मानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भक्ति से मन को शांति मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। जब इंसान दुखी होता है तो भगवान का नाम, प्रार्थना और उसका ध्यान करने से मन को मजबूती मिलती है। कई महिलाएं मृत्यु के बाद अपने जीवन को आध्यात्मिक मोड़ देती हैं। इससे उन्हें एक नई शक्ति मिलती है। कई बार पति की मृत्यु होती है तो उसके बाद से घर परिवार वाले कुछ ऐसे फैसले करने को मजबूर कर देते हैं जो बहुत जल्दी में करवाते हैं, लेकिन ऐसे फैसलों से दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद सोच समझकर ही इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के जीवन में जो खालीपन आता है उसे कोई नहीं भर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपना जीवन खत्म हो चुका है। जीवन आगे बढ़ता है। भगवान हर इंसान को ताकत देता है वह अपने सबसे कठिन समय को भी पार कर सके। इसलिए कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कुछ चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन को संभाल सके, अपने दुख से बाहर आ सके। सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सवाल गहरा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ समाज या परंपरा में ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई में भी छिपा हुआ है। क्योंकि इंसान जब बहुत दुखी होता है तो कई बार ऐसी गलतियों की तरफ बढ़ता है जिनका असर उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। सबसे पहली चीज जिससे पत्नी को दूर रहना चाहिए वो है निराशा और आत्महीनता का भाव। पति के जाने के बाद पत्नी को लगता है कि अब उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है, अब वह अकेली है और उसके जीवन में कोई खुशी नहीं बची है। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक होती है जो व्यक्ति को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी कितना भी प्रिय क्यों ना हो, हर इंसान को इस दुनिया से एक दिन जाना है। पत्नी को खुद को बेकार या कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसका जीवन अभी उतना ही मूल्यवान है जितना पहले था। दूसरी चीज जिससे दूरी बनानी है वो है गलत लोगों की संगति। किसी महिला के पति की मृत्यु होती है तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, सहानुभूति दिखाने के नाम पर उसके जीवन में आना चाहते हैं। उनका उद्देश्य अच्छा नहीं होता। इसलिए इस समय पत्नी को सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति उसका सच्चा शुभचिंतक नहीं होता, बल्कि इस कठिन समय में वही लोग उसके सबसे बड़े सहारे होते हैं, जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, जो उसे दिल से सम्मान देते हैं। तीसरी चीज है जिससे पत्नी को दूर रहना चाहिए वो है समाज की हर नकारात्मक बात जो अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बात करते हैं। कोई कहता है उसका जीवन अकेला हो गया है, उसे सहारे की जरूरत है, हम उसे सहारा देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे लोग हर बार आपका सहारा बने, वो आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए पत्नी को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। हर इंसान हर किसी की बात सुनने लगे तो वह कभी शांति से नहीं जी सकता। एक पत्नी को ये भी सीखना चाहिए कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात को अनदेखा करना है। एक चीज है कि जिससे दूरी बनानी जरूरी है वो है अपने जीवन को पूरी तरह से बंद कर लेना। कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने आप को दुनिया से अलग कर लेती है। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती है, घर के अंदर रहती है और अपने जीवन को एक कमरे तक सीमित करती है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। खुद को समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को पूरी तरह से रोक देना सही नहीं होता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना जरूरी होता है। एक चीज है जिससे दूर रहना चाहिए वो है जल्दबाजी में लिया गया फैसला। दुख के समय इंसान का मन कमजोर होता है और उस समय लिया गया कोई भी फैसला गलत होता है। इसलिए इस समय किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, चाहे वह आर्थिक निर्णय हो, पारिवारिक निर्णय हो या जीवन से जुड़ा हुआ कोई और फैसला भी हो सकता है। उसे धैर्य के साथ लेना बेहतर होता है। उसके लिए उसे समय देना चाहिए और कुछ समय बाद सोच समझकर अपने सगे संबंधियों से विचार विमर्श करके ही इस तरह का फैसला लेना चाहिए। जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी बहुत असहाय, कमजोर महसूस करती है, खान पान का ध्यान नहीं रखती। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, सही तरह से खाना पीना चाहिए,
क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा तो मन को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। मन कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सही भोजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो खुद को पूरी तरह अकेला समझने से दूर रहना चाहिए। भले ही उसका जीवन साथी उसके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह पूरी तरह इस दुनिया में अकेली है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अकेले हैं, जिनके बहुत ज़्यादा दुख हैं, लेकिन फिर भी वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जीवन जीते हैं। अपने माता पिता, अपने बच्चों, भाई बहन और सबसे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। कई बार दुख इतना गहरा होता है कि इंसान ये सब नहीं देख पाता, लेकिन उसके जीवन में अभी भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसका साथ देते हैं। यह समय एक महिला के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक होता है, लेकिन यही समय है उसे अंदर से खुद को मजबूत बनाना है। जो महिला इस समय को धैर्य और समझदारी के साथ पार करती है, वही जीवन में मजबूती बना पाती है। कुछ और गहरी बातें भी ऐसी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, जिनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक महिला को जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अपने दुख को धीरे धीरे शक्ति में बदलना चाहिए। जब भी किसी पत्नी के जीवन से उसका पति चला जाता है तो ये एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, बल्कि उसके जीवन के एक पूरे अध्याय का खत्म होना होता है। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन के सबसे सुंदर सपने देखे थे, भविष्य बनाया था, वही व्यक्ति अचानक इस दुनिया से चला जाता है तो उस दर्द को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में बार बार पिछली यादें आती और उसकी हर याद दिल को भारी भी करती है। लेकिन जीवन की जो सच्चाई है, मृत्यु इस संसार का सबसे अटल नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है। इस सच्चाई को व्यक्ति जितना जल्दी समझ ले, तभी उसके मन को राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में ऐसा कठिन समय भी आता है जब हम मन को संभालने की कोशिश करते हैं, जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कांटा बनते हैं। लेकिन उन कांटों से आपको दूर रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अपने मन में अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। कई बार पत्नी सोचने लगती है कि काश उसने पति के लिए कुछ और किया होता, कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखाया होता या उसे ज़्यादा समय दिया होता, लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। ईश्वर का ये नियम है और इसे कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। इसलिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए, अपने मन में अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे केवल दुख बढ़ता है, मन की शांति नहीं मिलती। पत्नी को अपने मन में क्रोध और कटुता भी नहीं रखनी चाहिए। कई बार दुख के समय में इंसान के मन में बहुत गुस्सा होता है, वह भगवान से भी नाराज हो जाता है, किस्मत को कोसता है, लेकिन ये रास्ता मन को और ज्यादा अशांत करता है। इंसान अपने दुख को क्रोध में बदल देता है, कभी उसका मन शांत नहीं हो पाता। इसलिए इस समय में इंसान को धैर्य रखना चाहिए, पर विश्वास रखना चाहिए। पति के जाने के बाद अगर कोई महिला चाहती है तो वह अपने जीवन को फिर से नई दिशा दे सकती है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद की नई शुरुआत के लिए वह कुछ भी कर सकती है। किसी भी पत्नी के लिए ऐसे समय में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और उसका आत्मविश्वास होता है। अगर वह अपने मन को मजबूत रखे तो धीरे धीरे इस कठिन समय को आसानी से पार कर सकती है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है जो धीरे धीरे हर घाव को भर देता है, चाहे कितना भी गहरा घाव क्यों ना हो। हमारे बुजुर्गों ने यही कहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये उम्मीद ही वो शक्ति है जो इंसान को सबसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को समझना चाहिए कि उसका जीवन भी महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक बेटी है, माँ है, बहन है, और सबसे जरूरी बात है कि वह स्वयं को एक मजबूत इंसान बनाए। उसके जीवन का मूल्य केवल उसके पति के साथ होने से तय नहीं होता, बल्कि उसके अपने अस्तित्व से भी होता है। इसलिए उस कठिन समय में महिला को अपने जीवन को संभालना चाहिए, अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन में फिर से संतुलन लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसा दुख आता है जब एक पत्नी अपने पति को खो देती है,
तो ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर इस बात को गहराई से समझें तो इसमें एक सच्चाई ये भी है कि इंसान का जीवन दुख सुख से ही बना होता है, दोनों के संतुलन से बना होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र और बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने मन को टूटने नहीं देना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिन चीजों से दूर रहना चाहिए, उनका असली उद्देश्य यही है कि वह अपने जीवन को संभाल सके, अपने मन को धीरे धीरे शांति की ओर ले जा सके। दुख के समय इंसान का मन कमजोर होता है और उसी कमजोरी के कारण वह कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ता है, जो उसके लिए सही नहीं होता। यह समय धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास का समय होता है। इंसान के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, इंसान को अपने मन को अंधेरे में नहीं डुबोना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हर कठिन समय के बाद जीवन में फिर से रोशनी आती है। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, अपने मन को संभालने की। जब कोई महिला इस कठिन समय को पार करती है तो वह एक दुख से बाहर नहीं आती, बल्कि अपने जीवन को एक नई गहराई से समझने लगती है। उसका अनुभव उसे और भी मजबूत बनाता है। जीवन का सत्य यही है कि जो चला गया हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे पास अभी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उसे हम संभाल सकते हैं। नई शुरुआत करनी चाहिए। याद रखिए कि हमारा जीवन बहुत कीमती होता है। भगवान हर इंसान को इतनी शक्ति जरूर देते हैं कि वह अपने सबसे कठिन समय को पार कर ले। बस हमें उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। कोई चीज सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है इंसान का साहस। जब एक महिला अपने दुख के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय करती है तो सच में वह बहुत महान बन जाती है। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे संदेश होते हैं जो किसी के जीने का सहारा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।